यूपी में चल क्या रहा है? पहले तो बटुकों का मामला, फिर शंकराचार्य पर आरोप और फिर अब विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी खुद ही अपनी विचारधारा पर भटक रही है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? निरंतर हमारे महापौर जी माननीय गिरीशपति त्रिपाठी जी हैं, सुबह नित्य प्रति किसी न किसी वार्ड में जाकर के पूरे वार्ड की समस्याओं को देखना, उसका निराकरण कराना। सर, महंत गिरीशपति त्रिपाठी और ऋषिकेश उपाध्याय नए मेयर का काम कैसा है? विपक्ष एक्टिव है, तेज नारायण पांडे काफी एक्टिव दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जनता का मूड बदल रहा है क्या? लंबा समय हो गया एक्टिव हुए। जी। इस प्रकार का छोटे छोटे ऐसे विषयों पर जिन पर सहमति के आधार पर, शांति के आधार पर काम किया जा सकता है, वहां भी वैमनस्यता पैदा करना, यह मुझे लगता है विपक्ष का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन आपसे पूछ रही हूँ कि शंकराचार्य के मामले में, इसके बारे में शंकराचार्य जी के मामले में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, दोनों लोगों के जो वर्जन आए हैं उनमें विरोधाभास के रूप में मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि अभी कल ही महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का निर्णय आया है और सर आप महानगर अध्यक्ष के दावेदार थे, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 27 में आप कहाँ दिखेंगे? मैं साफ शब्दों में कहूँ तो आप इस बार टिकट मांग रहे हैं या नहीं? लोकल टोल फ्री होना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है कि लोकल के लोगों से टोल लेना सही है या गलत? निश्चित रूप से टोल लोकल लोगों के लिए फ्री होना चाहिए। मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ। की बात करते हैं, लेकिन आज चश्मे के पीछे का राज क्या है? आज आंखों में तकलीफ है। दाहिनी आंख जो है कल दोपहर से ही बहुत लाल है और इसमें से पानी और थोड़ा सा कठिनाई थी, कुछ इन्फेक्शन जैसा मुझे लग रहा है मुद्दों पर। ठीक है सर, आपने लगभग 2.5 साल पहले हमारे चैनल पे कहा था कि इस बार बरसात होगी लेकिन पानी नहीं भरेगा, और लगभग 2.5 साल हो गए हैं और अब हमारी जनता पूछ रही है कि आपके वादे का क्या हुआ? अच्छा प्रश्न किया आपने साक्षी जी। 2.5 वर्ष पहले जो बात मैंने आपके चैनल पर कही थी, आज भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ। सर, योगी जी को आप पीएम कब बना रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने फिर आपसे कहा, आप घूम के उसी बात पर आ जाते हैं। हाँ सर, मैं जानना चाह रही हूँ ना। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से कई गुना यहाँ का व्यापार बढ़ा है। यहाँ के व्यापारी बंधु बहुत खुशहाल हुए हैं और उनके व्यापार में उत्तरोत्तर बहुत अच्छी तरह से वृद्धि आई। सर, प्राण प्रतिष्ठा से और अब में बहुत अंतर का मैं स्पष्ट रूप से आपको जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पुनः यह बात दोहराना चाहता हूँ, रिपोर्ट कार्ड किसी का जारी कर पाना ये मेरे लिए संभव नहीं है। आपकी राइजिंग टीम पहले वर्षों में भी मुझे ध्यान में है कि वार्डों में भी सर्वे करने जाती थी, लोगों से मिलने जाती थी। अभी भी कर रही है सर। 27 में सीएम कौन? योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य या फिर कोई और? 2027 में सीएम कौन, यह प्रश्न सदैव से गूंजता रहता है, लेकिन यदि झूठी शिकायत की जाए तो झूठी शिकायत में भी सजा का प्राविधान होना चाहिए। ऐसे 2-3 क्लास उसमें ऐसे हैं जिनके कारण यह गतिरोध बना हुआ है। फिर सर, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं अभिषेक सावंत, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सावंत जी को मैं मिला हूँ कई एक बार, मेरी उनकी मुलाकात है और व्यक्तिगत मुलाकात में तो उनकी वाणी भाषा, उनकी शैली मुझे बहुत अच्छी लगी जी। बाकी तो दुकानें खाली हैं, क्या अयोध्या का लोकल व्यापार दबाव में है? इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा प्रश्न किया आपने जी। अयोध्या का स्थानीय व्यापार किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त है। इस्तीफा दे दिया, इसकी जानकारी आपको नहीं है? नहीं, इसकी भी जानकारी है सर, बताइए। इसकी जानकारी है, और जिन 2 पार्षदों ने इस्तीफा दिया वो उनमें से एक पार्षद तो हमारी वार्ड के हैं। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या में और हमारे साथ मौजूद है अयोध्या के पूर्व महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल राइजिंग अयोध्या पर। जी, बहुत धन्यवाद आपका। अब बात होगी सीधी और सवाल होंगे तीखे और जवाब होंगे बिना घुमाए, तो शुरू करते हैं। सर, आखिर यूपी में चल क्या रहा है? पहले तो बटुकों का मामला, फिर शंकराचार्य पर आरोप और फिर अब विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी खुद ही अपनी विचारधारा पर भटक रही है। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जी। इस प्रकार के जो बड़े विषय हैं हम्म, उन पर एथेंटिक रूप से कुछ कह पाना ये हम सबके लिए संगठनात्मक रूप से संभव नहीं है। जी। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जो आपने प्रश्न किया है, हम्म, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूँ। जी। शंकराचार्य जी के मुद्दे पर पूज्य शंकराचार्य भगवान निश्चित रूप से हम सभी के लिए पूजनीय है। हम्म, शंकराचार्य जी के सर गंगा स्नान के समय का जो प्रकरण रहा, कहीं न कहीं कानून व्यवस्था के मामले के कारण यह विषय आगे बढ़ा। जी। हमारी सरकार यह समझती है या मानती है कि निश्चित रूप से किसी के भी साथ कहीं भी अन्याय नहीं होना चाहिए। विशेषकर हमारे पूज्य साधु संत धर्माचार्य, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। यह जो विषय कुंभ मेले में देखने को मिला, इसमें जो भी उचित कार्रवाई है, इसके लिए हमारे प्रदेश के तमाम सारे बड़े नेताओं ने यह विषय रखा है, कहा भी है कि उस पर समुचित जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं भी यही मानता हूं कि सबको समान रूप से न्याय मिलना चाहिए और सबके साथ, सबका साथ सबका विकास के साथ, जैसा मोदी जी और योगी जी चाहते हैं, काम होना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज नाराज है क्या? क्योंकि संतों के बयान और यूजीसी के मुद्दे, तो सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और अगर नाराज है तो 2027 के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जी। चूंकि मैं स्वयं भी ब्राह्मण हूं, हम्म। मुझे अपने ब्राह्मण होने पर बहुत गौरव है। हम्म। लेकिन मेरा यह गौरव किसी भी दूसरी जाति वर्ग के व्यक्ति को अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं देता है। जी। ब्राह्मण सदैव से समाज का पथ प्रदर्शक रहा है और वह काम ब्राह्मण समाज आज भी कर रहा है। विपक्ष के साजिश के अनुसार, विपक्ष की इच्छा के अनुसार हम्म, उसके जो टूल किट समाज में काम कर रहे हैं, उन्होंने ही इस प्रकार का विश्वमन करने का काम पूरे समाज में किया है। जहां तक आपने यूजीसी की चर्चा किया, निश्चित रूप से यूजीसी के बदले हुए नियम सामने आने पर समाज में इस प्रकार की प्रतिक्रिया का वातावरण बना है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी उसे स्टे करके, मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि सरकार भी इसके सभी पहलुओं पर विचार कर रही है और माननीय मोदी जी के रहते हैं, माननीय अमित शाह जी के रहते हैं, हम्म, भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं, किसी भी जाति वर्ग के साथ कोई अन्याय समाज में होगा, ऐसा कल्पना भी नहीं की जा सकती। आगे आने वाले समय में हम सबको पूरा विश्वास है कि यह सब गतिरोध समाज से दूर होगा और भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से, बड़े बहुमत से पुनः सरकार बनाएगी। सर, यूजीसी क्या है? इसे आप क्या समझते हैं? लेकिन निश्चित रूप से यूजीसी विश्वविद्यालयों के जो ग्रांट देने का आयोग है, उस जी। आयोग की तमाम सारी सिफारिशें पहले भी थी हम्म, कि जो कैंपसेज हैं वो अनुशासित हों, उनमें रैगिंग ना हो, उनके अंदर साफ सफाई स्वच्छता रहे, सभी एक साथ मिलकर पढ़ें, बढ़ें, पढ़ें, आगे बढ़ें। यूजीसी की सिफारिशों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही कुछ परिवर्तन का विषय आया, जी। जिसको ड्राफ्ट करके यह सामने लाया गया। लेकिन उसमें कुछ गतिरोध इस प्रकार का जैसा कि दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में दूर होगा और ये समाज का जो भी स्थिति है, भ्रम है, विरोध है, यह भी दूर होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसा करेगी। सर, क्या परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से विरोध हो रहा है? और आपकी पार्टी ने भी तो विरोध किया है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, प्राविधानों में हम्म। जो समाज चाहता है हम्म। कि यदि कोई भी छात्र छात्रा, किसी भी व्यक्ति की शिकायत, किसी भी छात्र छात्रा की, शिक्षणेतर कर्मचारी की, शिक्षक की, यदि कोई भी शिकायत की जाती है, जी। शिकायत दर्ज कराई जाती है, हम्म, तो उसकी सम्यक जांच हो, जांचोपरांत ही कार्यवाही हो। और जी। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय सामने देखने को मिल रहा है
वो ये है कि लोगों का कहना ये है, लोगों का मानना ये है कि यदि झूठी शिकायत की जाए तो झूठी शिकायत में भी सजा का प्राविधान होना चाहिए। ऐसे 2-3 क्लास उसमें ऐसे हैं जिनके कारण यह गतिरोध बना हुआ है। फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ, तिबारा कह रहा हूँ तीसरी बार कि हमारी सरकार इन सब विषयों पर बहुत गहनता से विचार करेगी और करके ही आगे कोई काम बढ़ाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। 27 में आप कहाँ दिखेंगे? मैं साफ शब्दों में कहूँ तो आप इस बार टिकट मांग रहे हैं या नहीं? जहां तक मेरी अपनी बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता सदैव से रहा हूं। जी। मेरे विषय में पार्टी जो तय करती है वो मैं करता हूं। हम्म, मैं अपना विषय स्वयं नहीं तय करता, जी। मेरा विषय पार्टी तय करती है। इतना जरूर है कि समाज, कार्यकर्ता, स्वजन यह सब चाहते हैं कि मैं चुनाव के मैदान में आऊं। यदि पार्टी का निर्देश होगा, पार्टी चाहेगी तो हमारी तैयारी है। हम निश्चित रूप से, यदि पार्टी अवसर देती है तो हम चुनाव मैदान में आएंगे। जी। सर, विपक्ष एक्टिव है, तेज नारायण पांडे काफी एक्टिव दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जनता का मूड बदल रहा है क्या? लंबा समय हो गया एक्टिव हुए। जी। अयोध्या है, निश्चित रूप से यहाँ की जनता विधानसभा के स्तर पर कम से कम यह जरूर समझती है जी। कि हमें उचित अनुचित कैसा निर्णय लेना है। साक्षी जी, जी। अयोध्या की जनता वास्तव में जनार्दन है। विपरीत परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा का चुनाव इस लोकसभा में नहीं जीत पाई, जी। कहीं ना कहीं हम सब कार्यकर्ताओं के ही परिश्रम में कमी रही होगी, जिसके कारण यह परिणाम आया। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि विपक्ष ने जिस प्रकार से संविधान में संशोधन का प्रोपेगेंडा करके, फर्जी पीडीए का प्रोपेगेंडा करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, उस भ्रम के कारण जो हमारे 50-60 हजार वोट कम हुए, जिसके कारण हम चुनाव हारे। लेकिन उस चुनाव में भी हम अयोध्या की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो अयोध्या की हमारी विधानसभा है, वो हम जीते हैं। जहां तक आपने एक नाम लिया, मैं व्यक्तिगत तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी पर, लेकिन जनता बहुत समझदार है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में अयोध्या की विधानसभा में सभी जाति वर्ग के लोग वोट देने वाले हैं और एक अच्छे बहुमत से पुनः अयोध्या विधानसभा में कमल खिलाने वाले। सर, जैसा कि अभी आपने बताया, तो ज्यादा एक्टिव कौन है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्टिव रहना ये बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन व्यक्ति एक्टिव किस तरह है इस पर भी साक्षी जी विचार करिए। केवल दोष दर्शन करना यह विपक्ष का काम नहीं है। जी। विपक्ष में हम सब भी रहे हैं, हम सब ने भी विपक्ष में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। लेकिन इस प्रकार का छोटे छोटे ऐसे विषयों पर जिन पर सहमति के आधार पर, शांति के आधार पर काम किया जा सकता है, वहां भी वैमनस्यता पैदा करना, यह मुझे लगता है विपक्ष का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सकारात्मक भूमिका, मैं बता रहा हूँ आपको, जी। एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन विपक्ष को सदैव करना चाहिए और विपक्ष उसमें पूरी तरह फेल है। एक्टिविटी और एक्टिव रहना, इन दोनों में नेगेटिव करना या पॉजिटिव करना, ये महत्वपूर्ण है। जी। सर, लोकल टोल फ्री होना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है कि लोकल के लोगों से टोल लेना सही है या गलत? निश्चित रूप से टोल लोकल लोगों के लिए फ्री होना चाहिए, मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ। जी। लेकिन कानूनी मर्यादाएं, नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट की अपनी प्रतिबद्धताएं, उनके नियम कानून जो भी लागू होते हैं। अब एक विषय जिले में जनता ने प्रारंभ किया है, मैं जनता के उस विषय के साथ हूं और निश्चित रूप से टोल फ्री हो या इसका कोई ऐसा निदान निकाला जाए स्थानीय लोगों के लिए, जिले के लोगों के लिए, यूपी 42 रजिस्ट्रेशन के लिए, तो निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा होगा। हम सब भी ऐसा चाहते हैं और बहुत जल्दी इस पर कोई ना कोई एक अच्छा सा निर्णय, जनप्रिय निर्णय आएगा। जी। सर, बस्ती जिले में तो फ्री है, वहां से क्यों नहीं सीख लेते हैं?
लेना चाहिए। मैंने आपको बताया ना जी। कि हमारा जिला परिवहन में यूपी 42 हम्म, रजिस्ट्रेशन है। यूपी 42 की गाड़ियों को आने जाने के लिए दिन भर में भाई 4 बार आदमी अपने घर जा रहा है, आ रहा है कहीं भी आवश्यकता अनुसार, तो कहाँ तक टोल दे पाएगा? ये बात बिल्कुल सही है। हम्म, और टोल फ्री जिले को किया जाए, जिले के बैरियर्स पर, जिले के टोल प्लाजों पर, ऐसा जनसामान्य की आवाज उठी है साक्षी जी। जी। तो जनसामान्य की आवाज के साथ हम सब हैं, हम्म, और हमारी पार्टी भी है, हम्म, और निश्चित रूप से हमारे माननीय जो जनपद के नेतागण हैं वह भी इस पर विचार कर रहे होंगे, हम्म। और बहुत जल्दी इस पर एक निर्णय आएगा। सर, नगर निगम की मीटिंग में विधायक जी को नहीं बुलाया गया, क्या बीजेपी के अंदर ही तालमेल की कमी है? इस पर आप मुझे क्या कहेंगे? मुझे इसकी बहुत जानकारी नहीं है। हम्म, चर्चा में कहीं मैंने सुना था। बेहतर होगा कि यह विषय तो माननीय विधायक जी ही आपको बता पाएंगे, या निगम के संबंधित लोग बता पाएंगे। जी। सर, 2 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, इसकी जानकारी आपको नहीं है? नहीं, इसकी भी जानकारी है। सर, बताइए उस इसकी पर। जानकारी है। और जी। जिन 2 पार्षदों ने इस्तीफा दिया, वो उनमें से एक पार्षद तो हमारे ही वार्ड के हैं। हम्म, मैं उनके ही निर्वाचन क्षेत्र का जी। नागरिक हूँ, हम्म, और उन्होंने रिजाइन किया। बगल पड़ोसी वार्ड के भी एक पार्षद ने रिजाइन किया, ऐसा समाचारों में आया। हम्म, देखिए साक्षी जी, होता जी। क्या है, जब एक बोर्ड चलाना है, हम्म, 60 सदस्यीय बोर्ड है, हम्म, एक उसके मुखिया है, मुखिया को 60 लोगों के परिवार को चलाना है। हम्म, आपस में बोर्ड की बैठक में बातचीत होना, बातचीत के बाद बातचीत गर्मा गर्म होना, यह जी। सब चीजें अपनी जायज मांगों के लिए, वार्ड की मांगों के लिए हम्म, बहुत आवश्यक है, होना भी चाहिए। हम्म, उसी आवेश में कहीं उन्होंने अपनी मांगों को पूरा ना होता हुआ देख करके जी। रेजिग्नेशन की बात लेकिन की सर, होगी, इस्तीफा लेकिन दिया ऐसा जाए। कहीं कुछ है नहीं। हम्म, और वो सब चीजें पुरानी हो गई। हम्म, कहीं कोई इस प्रकार की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, उसमें से एक पार्षद हमारी पार्टी के हैं, जी। एक तो मुझे लगता है इंडिपेंडेंट है। तो जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पार्षद हैं, हम्म, निश्चित रूप से उनको भारतीय जनता पार्टी हम्म, का जो नेतृत्व है हम्म। वह बातचीत करेगा, बातचीत करके समाधान निकालेगा। ऐसी इस्तीफे वगैरह की कोई बात सर, इसी बैठक में विधायक जी को नहीं बुलाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं। मैंने कहा ना, हम्म, विधायक जी को बुलाना, हम्म, विधायक जी का पदेन वहां जाना, हम्म, उनको सूचना भेजना, यह सारा काम निगम का है। जी। तो विधायक जी क्यों नहीं पहुंचे, निगम ने समय से क्यों नहीं बुलाया, जैसा आप कह रही हैं, तो हम्म। यह तो उत्तर मुझे लगता है कि वही दोनों लोग दे पाएंगे। सर, महंत गिरीशपति त्रिपाठी और ऋषिकेश उपाध्याय, नए मेयर का काम कैसा है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हम्म, जब किसी दायित्व पर बिठाया जाता है, हम्म, तो वह व्यक्ति नहीं रहता है, जी। वह पार्टी का कार्यकर्ता रहता है। सर, पता है। हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी दायित्व पर बिठाया जाएगा, तो निश्चित रूप से यह पूरा विश्वास हम सबको है कि वो बहुत बेहतरीन काम करेगा। पहले भी बेहतरीन काम हुआ है, अब और भी बेहतरीन काम हो रहा सर, ये है। उत्तर तो मैं जानती हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि दोनों में से कुछ तो अंतर होगा? अंतर कद काठी का है, जी। अंतर नाम का है, हम्म, अंतर हो सकता है कुछ खाने पीने की इंटरेस्टेड चीजों का हो, हम्म, अंतर पिता के नाम का है, जी। अंतर माता के नाम का है, अंतर वार्ड का है। हम्म, यही अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, और पार्टी के एजेंडे पर काम करता है। रिपोर्ट कार्ड किसी का जारी कर पाना ये मेरे हम्म, लिए संभव नहीं है। हम्म, आपकी राइजिंग टीम जी। पहले वर्षों में भी मुझे ध्यान में है कि वार्डों में भी सर्वे करने जी, जाती जी। थी, लोगों से मिलने जाती अभी थी, भी कर उनके रही है, सर। अभी भी कर रही है। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम्म, मुझे लगता है कि वह किसी भी व्यक्ति का, पॉलिटिकल व्यक्ति का रिपोर्ट कार्ड, हम्म, जनप्रतिनिधि का रिपोर्ट कार्ड, हम्म, वह जनता से पूछा जाए, हम्म। वही अच्छा है। सर, दुकानें खाली हैं, क्या अयोध्या का लोकल व्यापार दबाव में है? इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा प्रश्न किया आपने। जी। अयोध्या का स्थानीय व्यापार किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त है। अच्छा।
जब से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से कई कई गुना यहाँ का व्यापार बढ़ा है। यहाँ के व्यापारी बंधु बहुत खुशहाल हुए हैं और उनके व्यापार में उत्तरोत्तर बहुत अच्छी तरह से वृद्धि आई। सर, प्राण प्रतिष्ठा से और अब में बहुत अंतर हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरे देश से श्रद्धालुओं का, राम भक्तों का अयोध्या आने का क्रम लगातार जारी है। एक समय ऐसा था शुरुआती दौर में ढेर सारी संख्या एक साथ आ रही थी जी। अब आराम से दर्शनार्थी 50,000 से 1 लाख के बीच के नियमित दर्शनार्थी हैं, जैसा आप देख रहे होंगे। और बाकी समय समय पर मेलों में और भी इस तरह के आयोजनों में 1 लाख से ऊपर की संख्या आ जाती है। जब हमारे तीनों मेले होते हैं, वह चाहे रामनवमी का हो, सावन झूला का मेला हो, परिक्रमा का मेला हो, तो इसमें तो संख्या का अनुमान लगा पाना ही संभव नहीं रह रहा है। कुंभ कुंभ रहा हो, अर्ध कुंभ रहा हो, इस बार जो है वो माघ मेला रहा हो, तो इन सब में अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। और ऐसे में यहाँ का व्यापार, किसी भी प्रकार का व्यापार हो, वो यात्री के अयोध्या आने से लेकर के अयोध्या से चले जाने के बीच की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, व्यापारिक आवश्यकताएं व्यक्तियों की जो है, श्रद्धालुओं की, वह सब बहुत बड़े व्यापार को, व्यापारियों के लाभ को यहाँ जन्म दे रहा है। सर, क्या स्पेशल ट्रेनें इस बार फिर से चलाई जानी चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? जब भी आवश्यकता होगी, मुझे लगता है कि हमारी सरकार स्पेशल ट्रेनें भी चलाएगी। जब भी आवश्यकता होगी श्रद्धालुओं को अयोध्या आने में कोई कठिनाई ना हो, ऐसा हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, आगे भी करेगी। सर, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं अभिषेक सावंत, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सावंत जी को मैं मिला हूँ कई एक बार, मेरी उनकी मुलाकात है। और व्यक्तिगत मुलाकात में तो उनकी वाणी भाषा, उनकी शैली मुझे बहुत अच्छी लगी जी। बाकी तो मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन उनके कुछ काम मैंने देखा है कि पर्यावरण के लिए कुछ आवाजें उठाते रहते हैं, कहते रहते हैं। जी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। सर, नगर निगम की कमियों पर भी आवाज उठाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कमियों का उजागर करना यह एक स्वस्थ परंपरा है। अगर हम कमियों को उजागर नहीं करेंगे, कमियों को बताएंगे नहीं, तो वो कमियां दूर कैसे होंगी? तो मुझे लगता है सावंत जी यदि ऐसा करते हैं तो हमारा यश, या जो उस विषय के सक्षम लोग हैं, उस विषय के उत्तरदायी लोग हैं, उनका ध्यान आकर्षण कराते हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर, 2027 में सीएम कौन? योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य या फिर कोई और? 2027 में सीएम कौन, यह प्रश्न सदैव से गूंजता रहता है, लेकिन सीएम तय करने का काम विधायकों का विधानमंडल दल करता है। विधानमंडल दल अपना नेता तय करता है जी। पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो हमारे यहाँ पार्टी की संस्कृति है, पार्टी का जो रीति नीति है, उसके अनुसार हमारे नेता चुने जाते हैं। निश्चित रूप से यह काम पार्टी के उच्चस्थ आला कमान का है और हम सबको यह विश्वास रखना चाहिए कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी वह निश्चित रूप से बहुत अच्छा निर्णय करेगी। सर, ये तो मैं जान रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी व्यक्तिगत क्या राय है कि कौन होना चाहिए? देखिए, व्यक्तिगत राय, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते, एक सक्षम कार्यकर्ता होने के नाते, एक आप समझिए जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, इस प्रकार के सवालों का मैं स्पष्ट रूप से आपको जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पुनः यह बात दोहराना चाहता हूँ साक्षी जी कि मुख्यमंत्री तय करना यह काम हमारा नहीं है। मुख्यमंत्री तय करना ये दूसरे लोगों का काम है, और किनका काम है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है सर, लेकिन सर आप ये तो बता सकते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अभी काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वह सभी राज्यों के लिए गौरव का विषय है और सबके लिए अनुकरणीय मॉडल उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत किया है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की
जो सरकार चल रही है कानून व्यवस्था की सरकार है, आम आदमी की सरकार है और इस सरकार से सभी संतुष्ट हैं। सर, शंकराचार्य के मामले में योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं या केशव प्रसाद मौर्य? इस पर आप क्या कहेंगे? योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी एक जैसा ही काम कर रहे हैं, कहीं अलग नहीं है। ये सब आप लोग अलग बताते रहते हो, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए हमारे सभी नेता एक जैसे हैं और हम सब कार्यकर्ता अपने नेताओं को अपने रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। सर, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि शंकराचार्य के मामले में इसके बारे में किसकी भूमिका ज्यादा अच्छी? शंकराचार्य जी के मामले में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों के जो वर्जन आए हैं उनमें विरोधाभास के रूप में मीडिया उसको देखती होगी। हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी उसको विरोधाभास के रूप में नहीं देखती है। मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था की भी बात किया होगा, कुछ और भी बातें की होंगी, लेकिन निश्चित रूप से सबसे पहला काम एज ए मुख्यमंत्री मुझे ऐसा लगता है कि वह कानून व्यवस्था का है। कानून व्यवस्था के पालन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया या जो भी किया वह कानून व्यवस्था के दायरे में है। आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रयाग में जो आग्रह किया पूज्य शंकराचार्य भगवान से, वह निश्चित रूप से एक सनातन धर्मी को करना चाहिए, ऐसा उन्होंने किया। सर, 2029 में पीएम कौन, मोदी जी या अमित शाह? 2029 में पीएम, 2029 के आगे भी पीएम निर्विवाद रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी। सर, योगी जी को आप पीएम कब बना रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने फिर आपसे कहा, आप घूम के उसी बात पर आ जाती है। हाँ सर, मैं जानना चाह रही हूँ ना। मैंने आपको पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री तय करना यह विधानमंडल दल का विधायकों का काम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। इसमें हम जैसे कार्यकर्ताओं का कहीं से कोई रोल नहीं है। कार्यकर्ताओं का रोल भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान को मजबूत करने का है, वह काम अनवरत रूप से हम सब कर रहे हैं। जी सर, लेकिन मैं आपसे आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहती हूँ। ये तो जो आप बता रही हैं मुझे पता है। अभिषेक मिश्रा का तो कुछ व्यक्तिगत हो सकता है साक्षी जी, लेकिन निवर्तमान महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा का व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है ऐसे मुद्दों पर। ठीक है सर, आपने लगभग 2.5 साल पहले हमारे चैनल पे कहा था कि इस बार बरसात होगी लेकिन पानी नहीं भरेगा, और लगभग 2.5 साल हो गए हैं और अब हमारी जनता पूछ रही है कि आपके वादे का क्या हुआ। अच्छा प्रश्न किया आपने साक्षी जी। 2.5 वर्ष पहले जो बात मैंने आपके चैनल पर कही थी, आज भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या में हमारे नगर निगम ने एक बेहतरीन काम करके दिखाया है। इस बात को दुनिया जानती और समझती है कि नगर निगम अयोध्या का जो क्षेत्र है वह अब काफी बड़ा हो गया है। विस्तारित क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांवों को शहर की तरह सुविधा देना और शहरों में भी नगर निगम की तरह सुविधा देना, इसमें जो समय लग रहा है उस समय के कारण ही कहीं से कोई बात सामने आती होगी, अन्यथा जल भराव के मुद्दे पर बड़े बड़े नाले बनाने का काम, ड्रेनेज बनाने का काम, नालियां बनाने का काम, बरसात में कहीं भी ओवरफ्लो होने पर पानी के निकासी की व्यवस्था करने का काम, यह सब काम हमारी सरकार, हमारा नगर निगम बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। और मैं पुनः अपनी बात को उसी समय लेकर चलता हूं और दोहराता हूं कि निश्चित रूप से जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इन सब समस्याओं का निराकरण बहुत अच्छे ढंग से हमारी कार्यदायी संस्थाएं कर रही हैं और हमारा नगर निगम बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से इस पर काम कर रहा है। सर, अभी हमने कॉलोनियों में भ्रमण किया तो उसमें अभी भी जल भराव भरा हुआ है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ना आपको, बहुत सी ऐसी कॉलोनियां हैं जो कॉलोनियां जल भराव का शिकार होती हैं। उस समय होती हैं जब अतिवृष्टि का समय होता है, बरसात ज्यादा हो जाती है, जल निकासी नहीं हो पाती। अब बरसात तो ज्यादा नहीं सर, इसका निदान क्यों नहीं किया जाता? नहीं, निदान की तरफ निरंतर हम प्रयासरत हैं, निरंतर प्रयासरत हैं। संसाधन की कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है, हमारे काम करने वाले लोगों में कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा निरंतर हमारे महापौर जी माननीय गिरीशपति त्रिपाठी जी हैं, सुबह नित्य प्रति किसी न किसी वार्ड में जाकर के पूरे वार्ड की समस्याओं को देखना, उसका निराकरण कराना,
और हमारे अन्य भी जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्षद गण हैं, वो सब निरंतर जनता की सेवा में लगे हुए हैं। जी और कहीं भी कोई समस्या आएगी तो उस समस्या का निराकरण करने के लिए हम पूरी तरह कटिबद्ध है। सर मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि अभी कल ही महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का निर्णय आया है और सर आप महानगर अध्यक्ष के दावेदार थे, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने सम्यक विचारों उपरांत कल देर शाम महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के पदों पर अपने 2 कार्यकर्ताओं के नामों की घोषणा की है। जी हम सब बहुत प्रसन्न हैं पार्टी के और पार्टी के नेताओं के इस निर्णय का हम सब बहुत स्वागत करते हैं। जी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत भी अपने माननीय महानगर अध्यक्ष जी को, जिला अध्यक्ष जी को बधाई देने का काम किया है। सभी कार्यकर्ता दे रहे हैं। ये पार्टी की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पार्टी में अध्यक्ष बेस पार्टी है, हम सब अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करते हैं। जहां तक बात हमारे रेस में रहने या दावेदारी की है, तो बहुत से कार्यकर्ता हैं जो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं जी लेकिन पार्टी का नेतृत्व यह तय करता है कि किस व्यक्ति से हमें कौन सा काम लेना है। जी मुझे लगता है कि पार्टी ने सम्यक विचारों उपरांत कहीं न कहीं आदरणीय कमलेश श्रीवास्तव जी जो हुए हैं, पहले भी 2 बार रहे, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पार्टी ने इनको हम सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझा होगा। तो मुझे लगता है इसके नाते उन्हें अवसर दिया है। हम सब कार्यकर्ता मिलकर उनका सहयोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े अयोध्या में, या हम सब उनका सहयोग करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर मैंने अधिकतर देखा है आप आम तौर पर बिना चश्मे की ही बात करते हैं, लेकिन आज चश्मे के पीछे का राज क्या है? आज आंखों में तकलीफ है। दाहिनी आंख जो है ये कल दोपहर से ही जी बहुत लाल है और इसमें से पानी और थोड़ा सा कठिनाई थी, कुछ इन्फेक्शन जैसा मुझे लग रहा है, जिसके कारण दवा भी मैंने ले रखी है। तो आज इसी के नाते चश्मा लगा के रखना पड़ा है कि सामने कोई कठिनाई किसी को ना हो वो आंख देखने में। बाकी तो मैं पढ़ने वाला चश्मा कभी कभी लगाता हूँ, बाकी मैं चश्मे का प्रयोग नहीं करता। सर जैसे कि देखने को मिल रहा है कि राजनीति में धन बल और बाहुबल का प्रयोग बहुत ही बढ़ता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? धन बल और बाहुबल, जी 2 प्रकार के बल की बात आपने किया। राजनीति समाज सेवा का एक माध्यम है। जी समाज में सभी जाति वर्गों के लोगों के बीच रह करके उनकी सेवा करना और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का काम करना और जनता की सेवा करना, यह बहुत, मैं समझता हूं कि अच्छा विषय आपने लिया है। जी धन बल का और बाहुबल का राजनीति में इस्तेमाल और प्रयोग जो बढ़ रहा है, मैं सदैव से इसके विरुद्ध रहा हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत अपनी राय है। छात्र जीवन से लेकर के आज तक जी धन बलियों और बाहुबलियों के खिलाफ ही हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया है। जी आगे आने वाले समय में भी धन बली और बाहुबलियों के खिलाफ निश्चित रूप से हम लड़ते रहेंगे, यदि वो गलत काम अपने इस बल के उपयोग का करना चाहेंगे तो। हम सबकी लड़ाई धन बलियों और बाहुबलियों के खिलाफ रहेगी और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता धन बल और बाहुबल के आधार पर काम नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ही काम कर सकता है। इसलिए राजनीति में त्याग और समर्पण का फोर्स होना चाहिए, त्याग और समर्पण का बल होना चाहिए। धन बल और बाहुबल की आवश्यकता राजनीति में मुझे नहीं लगता है। और जो लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं साक्षी जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। जी आगे आने वाले समय में जनता ऐसे धन बलियों और बाहुबलियों को नकारने वाली है। वो अपना वास्तव में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जनसेवक की भूमिका में है, जी तो जनता जनसेवक चाहती है, बाहुबली और धनबली नहीं चाहती है। समय होता है, आते जाते रहते हैं ऐसे लोग, बहुत सब आलिम न जालिम न गुंडा न नेता, ये अयोध्या है, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आते जाते रहते, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आपके अलावा 2027 में और कौन-कौन टिकट का दावेदार दिख रहा है? अभी हम कैसे बता सकते हैं? टिकट मांगना तो सबका अधिकार है। सर फिर भी अनुमानित। अब अनुमानित क्या है? अब विपक्ष के जो लोग हैं वो सब आप जान ही रहे हो, मीडिया के लोग हो आप। हुँ, हमारी पार्टी में तो ऐसा कोई प्रतिस्पर्धा और ऐसी कोई बात नहीं रहती है। जी, फिर कहता हूँ, पार्टी जिसको तय कर देती है वो चुनाव लड़ता है। जी। ठीक है, एक पद के लिए बहुत सारे लोग आवेदन करते हैं, दावेदारी करते हैं, अपना प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे लगता है हुँ, कि पार्टी जैसे ही व्यक्ति का नाम तय कर देती है, हुँ। उसके बाद फिर कोई विचार नहीं होता है और सब मिलकर के एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। सर वर्तमान विधायक जो हैं वो नहीं ठीक है क्या? क्या पता इन्हीं को रिपीट किया जाए फिर से? पार्टी का निर्णय है, पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी यह पार्टी समझे। हुँ, और पार्टी को जो भी उम्मीदवार जनहित में अच्छा लगेगा, हुँ। पार्टी उसको अवसर देती है और जनता उनको चुनने का काम करती है। फिर वो जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करने का काम करते हैं। तो यह निर्णय पार्टी का है। सर बैरिकेडिंग और येलो ज़ोन पर आप क्या कहेंगे? साक्षी जी, ये जनहित का जुड़ा मुद्दा है। जी, समय समय पर अयोध्या के लोग, हुँ, आम जनमानस जिसमें हम स्वयं भी हैं, जी, बैरिकेड्स को लेकर के, आवागमन की हुँ, कठिनाइयों को लेकर के अपनी मांगे करते रहते हैं। थोड़ी सी परेशानियां भी कभी कभी लोगों को उठानी पड़ती है। निश्चित रूप से यह अयोध्या हुँ, केवल एक शहर नहीं है, हुँ, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है। जी, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था हम जैसे लोगों की सुविधाओं से बढ़कर है। जी, आतंकी अटैक हुआ राम हुँ, जन्मभूमि पर, जी, हनुमानगढ़ी पर प्रयास किया गया, रेलवे स्टेशन पर प्रयास किया गया। अ, अक्सर संदिग्धों के अयोध्या आने, रेकी करने और तमाम सारे सुरक्षा के जो विषय हैं जी, वो सामने आते रहते हैं। ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा, जी, अयोध्या वासियों की सुरक्षा, हुँ, इसी कारण तो ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो जी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी आवश्यकता लॉ एंड ऑर्डर की है, सबसे बड़ी आवश्यकता अयोध्या की सुरक्षा की है। उससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जन सुविधाओं की हुँ, जो बात है, आवागमन की सुलभता की बात है, हुँ। समय समय पर स्थानीय प्रशासन के साथ बैठकर जितना भी सर्वसुलभ हो सकता है वह करने का काम हमारे जनप्रतिनिधिगण जो इस विषय पर विशिष्ट हैं वो करते रहते हैं। सर लोकल लोगों को पास की बाध्यता क्यों? स्थानीय स्तर पर पास इसलिए बनाए जाते हैं वाहन के, जैसा आपने कहा, हुँ, हम लोगों के भी वाहन के पास बने हैं। हुँ, अयोध्या में रहने वाला व्यक्ति जिसको येलो जोन के आसपास आना जाना है, उसके लिए, उसके वाहन के लिए पुलिस वेरिफिकेशन के बाद एक पास इशू होता है। उस पास सर से वो अपने वाहन आधार से पर आते एंट्री जाते क्यों हैं। नहीं? नहीं, आधार आधार की भी आवश्यकता अयोध्या में एंट्री की नहीं है। जी, यह तो उस समय की बात है जब अयोध्या में किसी कारण से श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जी, अयोध्या में आधार कार्ड देख करके स्थानीय लोगों को आने जाने की सुविधा दी जाती है। तो ये तो कंडीशनल टाइम के लिए है। बाकी तो खुले हुए हैं, चारों तरफ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। जो भी संपर्क मार्ग इस प्रकार के हैं जिन पर लोगों का आना जाना दैनिक रूप से है, कभी कभी केवल उनको बंद किया जाता है जब जब मेलों का अवसर हो, श्रद्धालुओं के ज्यादा आगमन का अवसर हो, तब कार्ड दिखाने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा तो लोग सब सर सुविधा देते हैं। अयोध्या के लोग इस पर परेशान हैं क्योंकि बगैर पास के एंट्री नहीं मिल रही है। सर आपको नहीं लगता है कि अयोध्या के लोकल लोग बंदिशों से परेशान हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? हम भी स्थानीय नागरिक हैं हुँ, और जैसे सभी हैं वैसे हम भी हैं। जी, हमें भी आए दिन कुछ न कुछ इस प्रकार की आवागमन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हुँ, लेकिन हमें ही यह बात समझनी होगी कि यह हमारी अयोध्या है। जी, हमें अपनी अयोध्या की सुरक्षा, हुँ, स्वच्छता, जी, इन सब इस ट्रैफिक की व्यवस्था, इन सब व्यवस्था पर सकारात्मक सहयोग देने का काम भी तो हमारा है। जी, अगर पुलिसकर्मी किसी बैरियर पर 12 घंटे की ड्यूटी धूप में, ठंड में, बरसात में कर रहे हैं, तो हमें भी तो यह समझना चाहिए ना कि वो हमारी ही सुरक्षा और हमारी व्यवस्था के लिए खड़े हैं। तो जी, हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए। अगर हमें कहीं घूम के जाना है तो चले जाना चाहिए।
कोई इस प्रकार की बात नहीं। हाँ, जब कभी इस प्रकार की कठिनाई आती है, आवाज आती है, तो उस पर हमारे जनप्रतिनिधि प्रशासन से बातचीत करके उसका समाधान निकालने का काम करते हैं। कोई कठिनाई इस प्रकार की सर नहीं। एक आखिरी सवाल और, क्या यूपी में अफसर ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और नेता सिर्फ बयान दे रहे हैं? सदैव से अफसरशाही अपने काम पर रहती है जी और जनप्रतिनिधि अपने काम पर रहते हैं। जी अफसरशाही बहुत प्रभावी हो गई और अफसरशाही के प्रभावी होने के कारण किसी का काम नुकसान हो रहा हो, हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। जी जिसका जो रोल है वो कर रहा है, भली प्रकार से निभा रहा है। जनप्रतिनिधि अपना काम करे। आप बताओ हमें कोई कोई जनप्रतिनिधि ऐसा हो कि जो सरकार से अपनी कोई बात कहता हो ना सुनी जाती हो। मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो दिन दिन भर अपने माननीय विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से, अन्य विशिष्ट लोगों से जो भी उनसे मिलना चाहते मिलते रहते हैं, उनके काम करते रहते हैं। तो ये सब केवल कहने सुनने की बातें हैं। जी कहीं कोई कठिनाई हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ये कहते हैं कि कहीं कोई कठिनाई हो तो आप हमें बताओ। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है, और यदि कहीं से है तो वो बात सामने आनी चाहिए। और हमारी सरकार में किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी श्रेणी का व्यक्ति हो, उसका तुष्टीकरण करने का काम हमारी सरकार नहीं करती। सबका साथ सबका विकास के साथ ही काम हो रहा है। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वो उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ सरकार काम कर रही है। सर आपके पार्टी के नेता खबरों में बने रहते हैं नाराजगी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का, साक्षी जी, परिवार बहुत बड़ा है। जी दुनिया की सबसे बड़ी सदस्य संख्या की पार्टी है, इसका गौरव हम सब कार्यकर्ताओं को है। जी जब परिवार बड़ा होगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं परिवार के सदस्यों के बीच हम्म, आपस में किसी विषय को लेकर के कभी कभी कोई चर्चा, कोई बातचीत, कोई गतिरोध सामने आता है, ये स्वाभाविक है। हम्म, लेकिन समय रहते हम्म, उचित ढंग से पार्टी का नेतृत्व, जिम्मेदार लोग हम्म। इस पर अपना मत प्रदर्शित करते हुए उनको अच्छी तरीके से काम करने का काम करते हैं। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जी सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम्म, अपने बारे में मैं खुद क्या कहूँ। फिर हमारे भी बारे सर। में तो पार्टी, कार्यकर्ता, समाज, सार्वजनिक जीवन में हम सब काम करते हैं, तो अपने बारे में खुद नहीं कुछ कह सकते। ये तो जी समाज निर्णय करता है। आपने पूछ लिया है तो बस अब इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो दिल में है वही जबान पर है, और उसमें कोई खास बात नहीं। जी अगर आप चाहते हैं कि हम और भी नए चेहरों से सीधे सवाल करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी और आप देख रहे थे राइजिंग अयोध्या। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में और कड़े सवालों के साथ।